जय हिंद साथियों। आज आप जैसे कि देख रहे हैं गुणनखंड हम निकालना सीख रहे हैं। किसी भी परीक्षा के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अभी विगत कुछ दिनों में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा लगी हुई है, जिसमें कि गुणनखंड से सवाल आना निश्चित है। तो आज हम सभी जानेंगे अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड का योग और सम गुणनखंड का योग या फिर विषम गुणनखंड का योग। एक एक चीज़ें हम सभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कर देना और अपने कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। इसके पहले मैंने डाला है जस्ट एक और वीडियो, जिसको आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, छोटा सा वीडियो डाला मैंने वहाँ पर। इसके जस्ट बाद आ गया एक और वीडियो, ये छोटे छोटे वीडियो आपके सामने आते रहेंगे, आप जाकर देख लेना। नंबर सिस्टम का फुल वीडियो डाल रखा है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं गुणनखंड की अपनी, कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जैसे सबसे पहले आपके सामने एक नंबर लेते हैं हम यहाँ पर 24, बड़ा ही छोटा सा नंबर लेंगे, या फिर 24 ना लेकर हम लेते हैं 100। ठीक है, तो आप 100 के ऊपर सब एक्सपेरिमेंट कर लेंगे और आप समझ भी जाएंगे कि 100 के गुणनखंड हम कैसे निकालने वाले हैं। 100, तो आपसे कहा जाए कि 100 के बताइए गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो आप कहेंगे 1 का भाग जाता है 100 में, बिल्कुल। 2 का भाग जाता है, उसके बाद 4, फिर 5, 5 के बाद आप कहेंगे 10 का भाग भी जाता है 100 में, यस। फिर आप कहेंगे 20 का भी भाग जाता है सर, मैं कहूँगा बिल्कुल। 25 का भाग जा रहा है, 50 का भी भाग जाता है, और लास्ट में 100 का भाग भी 100 में चला जाता है। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100, ये सभी 100 के कुल गुणनखंड हुए। क्या हुए? टोटल फैक्टर। ठीक है, ये सभी टोटल फैक्टर हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 100 के कुल फैक्टर हुए कितने दोस्तों? 9। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि 100 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें इसके गुणनखंड करना ही पड़ेगा। कैसे? 100 को इस तरीके से लिखकर, जो अब लासा विधि कहते हैं। ऐसा गुणनखंड करने पर तो मिलता है कितने? 50। फिर 2 का भाग देंगे तो 25, और फिर 5 का भाग देंगे तो 55, 25, और लास्ट में 5 एकम 5। तो यहाँ प्राइम फैक्टर कितने मिले हमें? 2, 2, 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 मिले हैं। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई? 4। अब आपसे कहा जाए कि 100 के सम गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, हमने कुल निकाल लिए 9, अभाज्य निकाले 4, और सम गुणनखंड क्या होंगे। तो जितने भी इसमें विषम है, 5 है, 1 है, ये दोनों हटा दिए हमने, तो हमारे सम गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई है दोस्तों? 7। आप चाहो तो ऐसे गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हाँ, 25 भी एक हटाना है। तो हमारे सम गुणनखंड आ गए हैं कितने आपके इसमें? 7 नहीं 6, क्योंकि 25 को भी तो हटाना पड़ेगा एक। विषम गुणनखंड कितने आ गए हैं? तो आप विषम जब निकालने जाएंगे तो जितने भी विषम हैं, 1 हुआ, 5 हुआ, 25 हुआ, तो विषम की संख्या आ गई 3। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड का योग, सबको जोड़ना है। तो 100, 50, 150, पीछे से जोड़ते जाएंगे आप। 175, 175 में 20 जोड़ेंगे तो 195, 95 में 10 जोड़ेंगे तो 205, 210, 214, 15, 16 और 1, 17। मतलब 100 के कुल गुणनखंड का योग हो गया कितना दोस्तों? साथियों, हमारा 217। ये सभी गुणनखंड के बारे में कहानियाँ थी। अब अगर मैं आपको इन ब्रीफ एक छोटे से बारे बताऊं जर्नलाइज वे में, तो आप कहते हैं 100 के गुणनखंड जो हमने देखे हैं, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 2 2 बार हैं और 5 2 बार हैं। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आई? 4। हमें चाहिए दोस्तों अगली चीज़, कुल गुणनखंड, यानी कि टोटल फैक्टर्स। तो आप जो पावर्स दिख रही हैं, 2 की पावर जितनी हैं उसमें 1 जोड़ते जाओ। 2 की घात 2 में 1 जोड़ा तो 3, 5 की घात 2 में 1 जोड़ा तो 3, और 3 गुणा 3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कुल गुणनखंड की संख्या 9। ठीक है, जब हमें निकालना हो दोस्तों सम गुणनखंड क्या होंगे, तो आप 2 पर कितनी घातें हैं? 2 हैं। तो 2 की घातों में ना कुछ जोड़ना है ना घटाना है, आप एज इट इज़ लिख देंगे 2। कौन सा 2? ये घात वाला 2, गुणा 5 की घात जितना है उसमें 1 जोड़ते जाओ, तो हमारे पास सम गुणनखंड की संख्या आ गई है 2 और 1 3, और 3 दूनी होते हैं 6। अगर बात करें आपसे विषम गुणनखंड की, तो विषम गुणनखंड क्या होंगे
एक भी सम नहीं लेना है, सिर्फ 5 पर जितनी घातें हैं 2 और 1 3, तो आंसर आ गया हमारा 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुल गुणनखंड का योग। तो हम देख रहे थे कि 100 क्या था, 2 की घात 2 और 5 की घात 2। आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, कुल गुणनखंड के योग के लिए 2 की घात 0 गुणा 2 की घात 1, और जाना कहाँ तक है, जहाँ तक घातें चढ़ी हैं वही यहाँ पर 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2। ये सबसे शॉर्टकट तरीका होता है गुणनखंड निकालने का। तो किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान 1, इसका 2, इसका 4, 5 की घात 0 1 5 और 30। अगर सबको जोड़ा हमने तो कितने मिले, 25, सॉरी यहाँ पर 25 होगा, 25, 25 5 30 और 1 31, 31 का गुणा 7 में करेंगे तो आंसर मिलेगा 217 दोस्तों। यही मिलेगा कि नहीं 217, मैं दोबारा लिख देता हूँ 217 कुल गुणनखंड का योग मिलने वाला होगा। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ आपसे सम गुणनखंड का योग, तो हम 2 की घात 2 और 5 की घात 2 निकाल ही चुके थे यहाँ पर। तो सम गुणनखंड के लिए बस ये आगे वाली संख्या 2 की घात 0 नहीं ली जाती है, इसके अलावा जितने भी होते हैं 2 की घात 1 2 की घात 2 ऐसे 5 में भी सब कुछ लेना है हमें जब हमें निकालना हो सम गुणनखंड का योग। तो यहाँ से 2 की घात 2 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, ये हुए थे 31, आंसर आ जाता है 186। क्लियर है। लेकिन जब विषम निकालना हो दोस्तों, विषम गुणनखंड का योग, तो एक भी आप सम मत लेना, सिर्फ विषम विषम। तो विषम गुणनखंड का योग कितना आ जाएगा, 31। क्लियर। अब मैं आपके सामने एक और नंबर उठा लेता हूँ, चलो 360, और हमें निकालना है 360 के सिर्फ विषम गुणनखंड। तो सबसे पहले आप 360 के गुणनखंड करेंगे किस तरीके से, या तो इस तरीके से करें आप ऐसे करके ले जाकर, या फिर मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या होते हैं। 360 कुछ और नहीं है, 6 की घात 6 × 36 होता है, तो 6 की घात 2 हम लिख देते हैं, 6 की घात 2 36 हो गया, और 10 को लिख सकते हैं 5 दूनी 10। अब यहाँ देखो 6 में 2 तो होता ही है, तो 2 की घात 2 ये लग जाएगा, और 2 की घात 1 ये रहा, तो हो गए 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, ये हो गए 360 के गुणनखंड। ठीक है, देखो आप देख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 8 पंच 40, 40 नम्मा 360 ही होते हैं। सही है, हमें चाहिए सिर्फ विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं, एक भी सम गुणनखंड नहीं लेना है, तो जितनी भी विषम घातें हैं, विषम में घातें हैं, उनमें एक एक जोड़ते जाओ। तो ये बन गए हमारे विषम गुणनखंड। आंसर हो गया 3 गुणा 2 मतलब 6। क्लियर है। अब हमें चाहिए सपोज 360 के ही सम गुणनखंड। तो आप सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखिए कि हम सम संख्या की जो घात है 3, उसमें ना कुछ जोड़िए ना घटाइए, और इनकी घातों में इसके अलावा एक एक जोड़ते जाइए। तो आंसर आ जाएगा 3 गुणा 2, 3 त्रिका 9 दूनी 18 आंसर हो जाएगा। ठीक। अगर आपको चाहिए अब हमें कुल गुणनखंड का योग, तो कुल गुणनखंड का योग निकालने के लिए दोस्तों वही 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 की घात 3 तक जाना है, इसमें भी वही। अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 3 2 5 और 1 6, ये हमारे हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही आप किसी भी संख्या के गुणनखंड बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने देखो कुल चीज़ें जितनी भी लिखी हैं सब कुछ बता दिया आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो में, और आपसे फिर मिलेंगे एक छोटे से वीडियो में। अपने कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद।